जय श्री कृष्णा। ये दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं, एक्वेरियस एसेंडेंट हैं, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप एक्वेरियस मतलब कुंभ लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी एस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 11 नंबर इस फर्स्ट हाउस में हॉरोस्कोप में, आपके हॉरोस्कोप में दिखता है, D1 जिसको कहते हैं, या लग्न चार्ट कहते हैं, या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, तो आप एक्वेरियस लग्न के हुए। अब क्या है कि पहले से आपके चौथे भाव में अंगारक योग बना हुआ है। मंगल और राहु की युति जब होती है किसी भाव में तो उसको अंगारक योग कहा जाता है। ज्योतिष में ये एक निगेटिव योग है। अब चूंकि ये चौथे भाव में बन रहा है तो आप तो पहले से ही मानसिक रूप से अशांत हैं। आपको घर में मन नहीं लगता होगा, मन में किसी न किसी तरह का बात चल रहा होगा। आपको पारिवारिक वैमनस्य भी हो सकता है। पारिवारिक वैमनस्य का मतलब पत्नी से अनबन रह रही होगी, घर जाने का मन नहीं करता होगा, बाहर समय बिताने का मन करता होगा, बच्चों के साथ ट्यूनिंग नहीं बन पा रही होगी। तो ये सब बातें निश्चित रूप से चल रही होगी। आपके मन में अशांति, वो आपका 14 तारीख से फिर मंगल जब निकल करके मिथुन में चला जाएगा, राशि परिवर्तन करेगा, तो फिर धीरे धीरे परिस्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। फिर 14 अप्रैल से आपको मन लगने लगेगा, घर में समय बिताने का मन करेगा, परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक करने का मन करेगा, खुशियाँ बनाने का मन करेगा। तो अभी 14 तारीख तक, 13 तारीख तक परिस्थितियाँ बनी हुई है। तो आप इन बातों को समझिए और उसी के अनुसार से आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए। फिर यदि आप रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं, रियल इस्टेट से संबंधित कार्य करते हैं, रियल इस्टेट में नौकरी करते हैं, या भूमि, मकान, फ्लैट खरीद विक्रय करना चाहते हैं, तो इस समय रुक जाइए। 14 तारीख के बाद फिर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी। इस समय इस तरह की कोई डील करने से आपको किसी तरह का फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। किसी तरह का आपको बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है। तो इस तरह की परेशानियाँ आएगी, क्योंकि चौथे भाव में ही आपका अंगारक योग बन रहा है। मंगल भूमि का कारक है और राहु, मंगल एग्रेशन है, मंगल भूमि का कारक है और मंगल एग्रेशन है। राहु उस एग्रेशन को बढ़ाता है। राहु डिसेप्टिव प्लैनेट है, धोखा देने वाला प्लैनेट है, मंगल उसके साथ है। तो रिजल्ट इसी तरह का कुछ आएगा। तो इसलिए इस क्षेत्र में आप हैं या इस क्षेत्र से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए। 14 तारीख के बाद फिर आप इस मामले में डिसीजन लीजिए। अभी तक आपका जो है परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन जब गुरु 6 अप्रैल से आपके कुंभ राशि में गोचर करेगा, कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो अब आपके लिए बढ़िया समय आ रहा है, क्योंकि गुरु 11 नंबर पे गोचर कर रहा है। ये काल पुरुष की कुंडली में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस होता है और ये वायु तत्व की राशि है। गुरु भी वायु तत्व है और त्रिकोणीय स्थिति है। फिर गुरु लग्न में बैठ करके आपके सप्तम भाव को देख रहा है, मतलब पार्टनरशिप के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु के गोचर से पत्नी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। मैरिज का भी प्रबल योग बनेगा। यदि आप मैरिज के लिए परेशान हैं तो फिर शादी की संभावनाएं पॉजिटिव हो जाएगी। एक्वेरियस लग्न के जातकों के लिए ध्यान रखना है कि शनि 12वें भाव में लॉसेस देता है। तो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो बहुत केयरफुल्ली अभी बिजनेस के डिसीजंस लें, जब तक शनि बाहर में 12वें भाव में गोचर कर रहा है। वैसे लग्नेश है तो कोई खास परेशानी नहीं देगा, लेकिन बीच बीच में लॉस करा सकता है। जो बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश सेटलमेंट चाहते हैं, वो प्रयास करें। अभी लंबा समय
चलेगा वो प्रयास का आपका, मतलब आपको लंबे समय के लिए वो सब योग बन रहे हैं, आप प्रयास करेंगे तो बाहर जा सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखिएगा। जो आपके पासपोर्ट, वीज़ा, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका ऑथेंटिकली वेरीफाइड होना चाहिए। किसी तरह की चीटिंग की संभावना हो सकती है, तो इस बात का आपको इस महीने ध्यान रखना है। अभी बुध आपका दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो बुध डेबिलिटेटेड है, नीच का है, तो आपको अपने वाणी पे ध्यान देना है कि कहीं कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए। अंडरस्टैंडिंग में, परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग में कोई परेशानी ना आ जाए, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। फिर वो 16 तारीख से जब राशि परिवर्तन करेगा तो वो सही हो जाएगा। तो शुरू के 15 दिन आपको अपनी वाणी पे बहुत ही केयरफुल्ली वाणी का प्रयोग करना है। आपके कुंडली में केतु 10वें स्थान पर विराजमान है, कर्म स्थान पर, तो आपको कर्म क्षेत्र में अभी असंतुष्टि रहेगी, मतलब फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। काम करने में आपको पूरा डिवोशन के साथ काम करने का मन नहीं करेगा, काम चेंज करने का मन करेगा। तो इन सब बातों से आपको बचना है जब तक केतु 10वें भाव में है, ये तो लंबा भी चलेगा। गुरु जब आपके लग्न भाव पे गोचर करेगा तो आप प्रसन्नता महसूस करेंगे, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह के साथ अपने अपने काम में लगेंगे। यहाँ जब आपका गुरु लग्न पे गोचर करेगा तो वहाँ से आपके पंचम भाव को देखेगा, तो पंचम भाव को देखेगा तो आपका संतान पक्ष, स्पेकुलेशन के काम में आप लगे हुए हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड आपका काम है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन सब बातों में आपको फायदा मिलेगा। पूर्व पुण्याज के रिटर्न मिलेंगे आपको, क्योंकि वो पूर्व पुण्याज का ही हाउस है। पूर्व में जो आपने कर्म कर रखे हैं, अच्छे कर्म कर रखे हैं, गुरु उनका रिटर्न देता है। आपको भाग्य का भी सहयोग मिलने लगेगा 6 अप्रैल से, क्योंकि गुरु 9वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। गुरु सितंबर में रेट्रो होंगे, उससे पहले पहले आपको पूरा भाग्य का सहयोग मिलेगा। और रेट्रो होंगे भी तो थोड़े समय के लिए होंगे, उसके बाद वापस वो कुंभ राशि में आएंगे। तो गुरु की स्थिति तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, भाग्य का साथ भी गुरु के सहयोग से आपको मिल जाएगा। जो जॉबलेस पर्सन है वो जॉब के लिए प्रयास करें तो उनको जॉब मिल जाएगा। थोड़ा रिलीजियस टाइप के आप हो जाएंगे तो धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। गुरुजनों का आपको सहयोग मिलेगा, आपके पिता का आपको सहयोग मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आपको गुरु बहुत ही फायदा देने वाले हैं। गुरु का गोचर आपके लिए वरदान समान है। तो जो भी कुंभ लग्न के व्यक्ति है, गुरु के गोचर से बहुत फायदा मिलेगा उनको, ये आप समय से महसूस कीजिएगा। तो एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। अभी तक तो गुरु आपका 12वें भाव पे गोचर कर रहा था, तो आप किसी तरह कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। तो लेकिन जब आपके इस महीने जो बिजनेसमैन हैं उनको कोई भी नया बिजनेस का इनिशिएटिव नहीं लेना है, क्योंकि उस कार्य में धोखा हो सकता है, परेशानी आ सकती है। तो इस महीने तो बिजनेस का कोई नया वेंचर स्टार्ट ही ना करें, कोई नया डिसीजन पेंडिंग कर दें। फिर अगले महीने में अच्छा समय आएगा तो फिर आप पेंडिंग काम को आगे बढ़ाइएगा। इसका ध्यान रखना है, वो है 5 तारीख, मतलब 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, फिर 20 अप्रैल, फिर 21 अप्रैल, फिर 24 अप्रैल और 25 अप्रैल। ये आपके स्ट्रेस के दिन हैं। किसी तरह की मानसिक परेशानी हो सकती है, किसी तरह का मानसिक अवसाद हो सकता है, मतलब मन दुखी रहेगा, कोई गलत समाचार आपको मिल सकता है। तो ये डेट्स का आप ध्यान रखिए। इन डेट्स को यदि आप कोई परेशानी महसूस करते हैं मानसिक, तो शिव जी का स्तुति कर लीजिए, या शिव जी के मंदिर में जा कर के उनका अभिषेक कर दीजिए जल से या दूध से, तो आपको बहुत राहत मिल जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए उन दिनों, तो उससे भी राहत मिल जाएगी। 15 तारीख और 16 तारीख, फिर 17 तारीख, ये आपके बॉन्डिंग के लिए, पति पत्नी के बीच
जो आपके लव अफेयर्स है उसके बीच बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए ये बहुत ही 3 दिन बढ़िया दिन है। इन दिनों आप एक नई तरह की एनर्जी महसूस करेंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होगी आपको। अप्रैल माह में आपको महसूस होगा कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, तो सोच समझकर आप व्यय कीजिएगा, खर्च कीजिएगा। यदि आपको खर्च करना ही पड़े तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिएगा। वो इन्वेस्टमेंट चूँकि शनि 12वें भाव में है तो ये अनएक्सपेक्टेड बड़ा खर्च कराता है फिजूल का, तो आपको इन्वेस्टमेंट में वो लगा दीजिए, तो शनि आपको लॉन्ग टर्म बढ़िया रिटर्न दे देगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे रिजल्ट देता है, तो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। इस महीने आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है, रॉन्ग डिसीजन आपसे हो सकता है, रॉन्ग डिसीजन होने की बहुत ही संभावना है, तो आपको केयरफुल्ली कोई भी मैटर पे डिसाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर पे डिसाइड करते हैं तो बहुत केयरफुल्ली डिसीजन लेना है आपको पूरे महीने। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट के लिए बढ़िया महीना गुजरेगा। खूब पढ़ेंगे, खूब मनोयोग से ध्यान से पढ़ाई होगी, रिजल्ट भी 100% आएगा। बल्कि अब सितंबर तक गुरु का गोचर स्टूडेंट के लिए बहुत ही फेवरेबल है, रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। पूरे 6 अप्रैल से ऑलमोस्ट मान लीजिए 24-25 तारीख तक अच्छा पैसा आने का योग है। कुछ अवसर मिलेंगे नए कमाने के, किसी तरह से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु का गोचर ऐसा इंडिकेट कर रहा है। गुरु का गोचर तो वाकई आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपके रुके हुए काम है, जो आप इच्छा कर रहे थे कि ये काम हो जाए, कोई पर्टिकुलर काम हो जाए, तो वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगी 25 अप्रैल के बाद। तो पूरे जो 5-6 दिन का गैप है उसमें आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र स्टार्ट हो रहा है। दुर्गा जी का आराधना का समय है। जिनका शुक्र या चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है, किसी तरह पीड़ित है, तो उनको इस नवरात्र का लाभ उठाना चाहिए। वो एक रेमेडी है। नवरात्र में आप दुर्गा जी की पूरी उपासना कीजिए, दुर्गा स्तुति पाठ कीजिए। नियम से आप उस नवरात्र को निष्ठापूर्वक संपन्न करें तो आपको आध्यात्मिक लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथ में एक रेमेडी भी होगी। इस समय ब्रह्मांड में पॉजिटिव शक्तियाँ विचरण करती हैं, उसका निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।